नमस्कार, न्यूज़ टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आर्यन गुप्ता। आइए खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। टाटा मुख्य अस्पताल में मौत का सिलसिला जारी। 13 दिनों के अंतराल में 90 कोरोना मरीज की मौत। पदभार संभालते ही एक्शन में दिखे नए डीसी सूरज कुमार। बाजारों का लिया जायजा, लोगों को दी नसीहतें। लोगों में जागरूकता के लिए 8 प्रचार वाहन रवाना। चांडिल में स्थानीय मजदूरों ने पुल निर्माण कार्य रोका, बाहरी मजदूरों का विरोध। और भुयाटी में चला अतिक्रमण हटाओ अभियान, बस्तीवासियों ने किया जोरदार विरोध। आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। जमशेदपुर में अब मौतों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। शुक्रवार को टाटा मुख्य अस्पताल में 7वें कोरोना पीड़ित की मौत से हड़कंप मच गया। पिछले 13 दिनों के अंतराल में टीएमएच में ये 9वीं मौत है। जमशेदपुर में अब कोरोना पीड़ितों की मौत का सिलसिला जारी है। शुक्रवार को 7वीं मौत की खबर से चारों ओर सनसनी फैल गई। शुक्रवार को गोलमुरी मुस्लिम बस्ती के रहने वाले 58 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई। उसे 11 जुलाई को पॉजिटिव पाए जाने के बाद टीएमएच के कोविड सेंटर में भर्ती कराया गया था। उसे सांस लेने में दिक्कत थी। शुक्रवार की सुबह करीब 11 बजे उसे मृत घोषित कर दिया गया। मृतक की कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। इस प्रकार टाटा मुख्य अस्पताल में ये 7वीं मौत है, जबकि पिछले 13 दिनों में 90 कोरोना पॉजिटिव ने दम तोड़ दिया है। गुरुवार को बिरसानगर के रहने वाले 45 वर्षीय शिक्षक की मौत टीएमएच में हुई थी, जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। पूर्वी सिंहभूम में उपायुक्त का पदभार संभालते ही नए डीसी सूरज कुमार पूरे एक्शन में नजर आए। उन्होंने बाजार क्षेत्रों का घूम घूम कर दौरा किया और लोगों से सावधानी बरतने की अपील भी की। पूर्वी सिंहभूम में नए डीसी के तौर पर पदभार ग्रहण करते ही सूरज कुमार एक्शन में नजर आए। उन्होंने सिटी एसपी सुभाष चंद्र जाट, जेएनएसी के विशेष पदाधिकारी कृष्णा कुमार के साथ बाजारों में जाकर जायजा लिया और वस्तुस्थिति की जानकारी ली। उन्होंने इस दौरान पाया कि लोग कोरोना वायरस को लेकर ज़्यादा गंभीर नहीं हैं और लापरवाही बरत रहे हैं। उन्होंने बाजारों में घूम घूम कर लोगों से और दुकानदारों से सावधानी बरतने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील की। सूरज कुमार का यह गृह जिला है और वे यहाँ 3 वर्ष पूर्व एसडीओ और डीडीसी के तौर पर योगदान दे चुके हैं। आपको मना किया था ना हम लोगों ने, मना किया था ना, चाय नहीं लगाना है, मना किया था ना। सर के साथ आज पूरी जिला प्रशासन हम लोग साथी और बाकी सभी एरिया जो हम लोगों ने घूम करके देखा है। अभी हम लोग क्वारंटाइन सेंटर वगैरह भी देखे हैं और अभी जाकर के मार्केट एरिया में किस तरह सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इस जांच के अभियान पर निकले। ये अभियान अभी लगातार जारी रहेगी? बिल्कुल जारी रहेगा। कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए जेएनएसी द्वारा शुक्रवार को 8 प्रचार वाहनों को रवाना किया, जिसके माध्यम से लोगों को कोरोना वायरस के प्रति जागरूक किया जाएगा। जिले में कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप और 7 लोगों की मौत के बावजूद शहर के लोग ना तो भयाक्रांत है और न ही इस रोग की गंभीरता को समझ रहे हैं। हर तरफ भीड़ रहती है और लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन तक नहीं कर रहे हैं। जेएनएसी ने शुक्रवार को बीड़ा उठाते हुए 8 प्रचार वाहनों को रवाना किया। ये प्रचार वाहन शहर के विभिन्न हिस्सों में जाकर लोगों को जागरूक करेंगे ताकि कोरोना का संक्रमण फैलने से रोका जा सके। दुकान में एक वक्त पर 5 से ज्यादा व्यक्तियों का पालन नहीं करते हुए पकड़े जाएंगे, उन पर कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई करते हुए पकड़े जाएंगे, उन पर कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। चांडिल अनुमंडल में 4 लेन बाईपास सड़क पर बन रहे पुल के निर्माण कार्य को स्थानीय मजदूरों ने रुकवा दिया है। वे दूसरे राज्यों से आए कामगारों का विरोध कर रहे थे। ये एक नया बखेड़ा खड़ा हो गया है। 3 माह की बंदी के बाद अब जाकर काम शुरू हुआ तो नई मुसीबत खड़ी हो गई। स्थानीय मजदूर चाहते हैं कि उन्हें काम दिया जाए, जबकि संवेदक बाहर से आए मजदूरों से ही कंटिन्यू करना चाह रहे हैं। स्थानीय मजदूरों ने यह भी आरोप लगाया है कि बाहर से लाए गए मजदूरों का कोरोना टेस्ट नहीं किया गया है और ये मजदूर यहाँ के नदी और तालाबों में स्नान कर रहे हैं। इससे संक्रमण फैलने का भी खतरा है। अब मामला त्रिकोणीय को चला है। एक तरफ स्थानीय मजदूर, दूसरी तरफ अन्य राज्यों से आए मजदूर, तो तीसरी तरफ संवेदक की टीम। ये
बंगाल का है। कब आए हैं? ये तो 15 दिन पहले। कुछ लोगों का जांच वांच हुआ है? इनका जांच पूछ लेता हूँ ना मैं इनको। तो बिना जांच का कैसा आ गया? तो बिना जांच का वो आपने जांच करवाया? हम लोग गाँव में जांच कर रहे थे। करवाया था ना, उसका कुछ है आपके पास? नहीं, कुछ कुछ रहेगा तो कागज विगज तो रहेगा तो इनको दे दो। नहीं, इससे तो कुछ नहीं है। तो मान लीजिए किसी का पॉजिटिव है, गांव में फैलेगा तो उसका जिम्मेवार कौन होगा? इनका जांच के लिए हम बोल देते हैं। कब जांच करवाइएगा? आ तो गया, सबसे मिलजुल तो रहा है, हम भी आए हैं। बाइक से कुछ पास बनाए हैं? कुछ पास बनाए हैं? पास कंपनी बनाए हैं, कंपनी बोले हम से बाइक से पहुंच गए सब कोई? हम लोग कितना कर 3 घंटा लगता है। शुक्रवार को प्रशासन द्वारा भुइयाडीह के बाबूडी बस्ती में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। इस दौरान जमकर हंगामा हुआ और बस्ती वासियों ने इसका जमकर विरोध भी किया। अतिक्रमण हटाओ अभियान शुरू करने से पूर्व बाबूडी में भारी संख्या में पुलिस बल के जवानों की तैनाती कर दी गई थी। इसका मतलब था कि प्रशासन को हंगामा और भारी विरोध का अंदेशा पहले से ही था। बस्ती में बुलडोजर पहुंचते ही बस्ती की महिलाओं ने हंगामा आरंभ कर दिया। बावजूद इसके पुलिस बल के सहयोग से 4 मकानों को तोड़ डाला गया। हालांकि वहां दर्जनों और मकाने हैं जो प्रशासन की नज़र में अवैध है। बस्ती वासियों का कहना है कि इस जमीन के लिए उन्होंने कीमत चुकाई है जो उनके जिंदगी भर की कमाई है। अब वे परिवार के साथ खुले आसमान के नीचे कैसे रहें? अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद खबरों को आगे बढ़ाएंगे हमारे सहयोगी अशफाक। ब्लू मून सुपर ब्रॉडबैंड सर्विस कदमा जमशेदपुर। The best home broadband experience. Contact 9386054900 9162974453. Doggy Junction. We know the need of your royal mate. Not only dogs but cat, rabbits, all pets and birds, foods and medicines. Veterinary service provided by experienced doctor. All products at reasonable price. Please do visit. मुझे डॉगी जंक्शन में आके डॉगी का हर सामान मिलता है, हर फूड मिलता है, हर टॉयज़ मिलता है, हर मेडिसिन, डॉक्टर अवेलेबल रहता है, मार्जिन रेट पे मिलता है। मैं यहाँ अपना डॉगी को लेके 3 साल से आती हूँ, हर तरह से अपना डॉगी को लेके सेटिस्फाई हूँ। हमारा डॉगी जंक्शन कदमा गौतम अपार्टमेंट में स्थित है। हमारे यहाँ डॉग्स, कैट्स, बर्ड्स, रैबिट, सारे पेट एनिमल्स के फूड एंड मेडिसिन अवेलेबल है। हमारे यहाँ एक्सपीरियंस डॉक्टर्स भी अवेलेबल है और सारे कुछ प्रोडक्ट्स एक रीज़नेबल प्राइस में मिल। आप एक बार हमें सेवा करने का मौका दें और एक बार ज़रूर पधारें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है।
जमशेदपुर पश्चिम के लोकप्रिय विधायक एवं स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के जन्म दिवस के मौके पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गरीबों के बीच राशन, फल और मास्क का वितरण किया। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के जन्मदिन के मौके पर बन्ना गुप्ता फैंस क्लब और कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा शहर के विभिन्न क्षेत्रों में गरीबों के बीच फल, अनाज, राशन और मास्क का वितरण किया। साथ ही लोगों से अपील की है कि वे इस कोरोना काल में अनावश्यक रूप से घरों से बाहर ना निकलें और नियमों का अनुपालन करें ताकि कोरोना का संक्रमण फैल नहीं पाए। इस मौके पर अनिल सिंह, बबुआ झा, बैजू मुखी, राकेश जायसवाल, बबन शुक्ला आदि मौजूद थे। चलो इधर आओ। माननीय श्री बन्ना गुप्ता जी का, झारखंड के लोकप्रिय नेता का जन्मदिन मना रहे हैं और इस बार हम लोग फैसला लिए हैं कि कोरोना महामारी को देखते हुए इस बार हम लोग जरूरतमंदों के बीच हम लोग इस बार राशन बांटने का फैसला लिए हैं, जिसमें हम लोग चावल, दाल, आलू, प्याज और साथ में मास्क सबको दे रहे हैं कि कोरोना से बचा जा सके। और सबसे आग्रह भी कर रहे हैं कि कृपया घर से बाहर ना निकले और नियम पे हर 5 बार आप जाके घर में हाथ धोए, सबको जागरूक भी कर रहे हैं हम लोग। उधर साक्षी बाजार के पास पार्किंग स्थल को सब्जी बाजार में तब्दील कर दिए जाने से सब्जी दुकानदार और पार्किंग कर्मी दोनों ही परेशान हैं। कोरोना संक्रमण को देखते हुए प्रशासन ने सब्जी मंडी में भीड़ न जुटे इसलिए सब्जी बाजार को पार्किंग एरिया में शिफ्ट कर दिया है, मगर ये योजना उतनी कारगर नहीं दिख रही क्योंकि यहाँ वाहनों की पार्किंग भी जारी है। इससे सब्जी दुकानदार काफी परेशान हैं और वाहनों के चलते ग्राहक उन तक नहीं पहुँच रहे हैं। वहीं पार्किंग के कर्मचारी भी बहुत असहज महसूस कर रहे हैं। या पार्किंग करवाइए या तो फिर सब्जी बिक रही हो, यहाँ बहुत दिक्कत होता है, गाड़ी घोड़ा सब खड़ा हो जाता है, बिक्री नहीं होता है। नहीं, बहुत जगह दिक्कत हो जा रहा है। अब आप ही लोग देख लीजिए घुमा के सब, बहुत दिक्कत हो रहा है, बहुत दिक्कत। कल्याण एक प्रयास संस्था द्वारा एक मांग पत्र उपायुक्त को सौंपा गया है, जिसमें निजी स्कूलों की मनमानी पर नकेल कसने की मांग की गई है। सामाजिक संस्था कल्याण एक प्रयास द्वारा शुक्रवार को एक मांग पत्र उपायुक्त को सौंपी गई, जिसमें इस कोरोना काल में निजी स्कूलों की मनमानी का जिक्र है। उन्होंने कहा है कि निजी स्कूल अभिभावकों पर फीस समेत अन्य मद में पैसे जमा करने का दबाव डाल रहे हैं। युवा जेडीयू द्वारा गोविंदपुर में टाटा पावर और न्यूको विस्टा कंपनी पर गंदगी फैलाने और पर्यावरण को बिगाड़ने का आरोप लगाया गया है। युवा जदयू द्वारा एक मांग पत्र उपायुक्त को सौंपा गया है, जिसमें गोविंदपुर स्थित टाटा पावर प्लांट और न्यूको विस्टा कंपनी द्वारा अवैध तौर पर पेड़ों की कटाई का आरोप लगाया गया है। साथ ही क्षेत्र में प्रदूषण फैलाने का आरोप भी लगाया गया है। वह गोविंदपुर, राहर बोरा, पाड़ी बोरा, जोजो बेरा के पास टाटा पावर एवं न्यूको विस्टा कंपनी द्वारा फैलाए जा रहे प्रदूषण व पेड़ों को काटने के संबंध में हम लोग आए थे। वहाँ पे जिस प्रकार से कंपनियाँ प्रदूषण फैला रही है अपनी चिमनियों से, जिसके कारण आसपास के क्षेत्रों में नए बीमारियों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। पुनर्वास स्थल का सीमांकन विस्थापितों को मालिकाना हक समेत अन्य मांगों को लेकर विस्थापित मुक्ति वाहिनी द्वारा 10 सूत्री मांग पत्र स्वर्ण रेखा परियोजना कार्यालय में सौंपी गई है। शुक्रवार को चांडिल अनुमंडल में विस्थापित मुक्ति वाहिनी का एक प्रतिनिधिमंडल श्यामल मार्डी के नेतृत्व में स्वर्ण रेखा बहुउद्देशीय परियोजना के कार्यालय पहुंचा। उन्होंने अपनी 10 सूत्री मांग पत्र प्रधान लिपिक दुर्गा रजवार को सौंपा। पुनर्वास स्थल का सीमांकन, विस्थापितों को मुआवजा, गाँव में डीप बोरिंग के जरिए सिंचाई की सुविधा सहित अन्य मांगों को लेकर विस्थापित मुक्ति वाहिनी ने लंबी लड़ाई का बिगुल फूंक दिया है। लोग मीटिंग किए थे सभी पुनर्वास स्थल, उसका आज मेमोरेंडम हम लोग यहाँ पर दिए हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार के मांग है और जिसमें आपका सीमांकन, मालिकाना हक, पुनर्वास स्थल का, सभी पुनर्वास स्थल अवैध रूप से जो कब्जा लोग किया हुआ है, इसीलिए हम लोग बहुत दिन से इसका मांग कर रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।